नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशपाल यादव। इस समय पूरा मध्य प्रदेश शोक में डूबा हुआ है और चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। जो गुना की हृदय विदारक घटना हुई और उस घटना में बस और डंपर के बीच में जो टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद जिस तरह से बस में आग लगी और आग लगने के बाद कुछ यात्री तो कांच तोड़कर बाहर निकल गए, 20 से अधिक यात्री कांच तोड़कर बाहर निकल गए, लेकिन ड्राइवर सहित कुल मिलाकर 13 यात्री ऐसे रहे जो बस से बाहर नहीं निकल पाए और वो बस के एक तरफ इकट्ठे होते चले गए तेज आग की लपटों के कारण और वहीं जल के खत्म हो गए। 7 बाड़ियां आपस में एक दूसरे से इकट्ठी हो गई थी। तो आप इस घटना के उस मंजर को याद करो कि जिस समय बस एक आग के गोले में तब्दील हो गई थी और 13 जाने अपने को बचाने के लिए किस तरह से चीख पुकार कर रही होंगी, किस तरह से बचना चाह रही होंगी, लेकिन वो नहीं बच पाई। अभी तक जो चीजें छनके निकल के आई हैं तरीके से की गई कि इसमें गुना का आरटीओ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया, एसपी सस्पेंड किए गए और कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी और नगर पालिका के सीएमओ इसलिए की गए कि आप लोग चौंक रहे होंगे कि नगर पालिका सीएमओ का इसमें क्या रोल था। तो जिस समय बस में आग लगी तो काफी देर तक नगर पालिका की फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच ही नहीं पाई और जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तब तक बस जलते हुए गोले में तब्दील हो चुकी थी। बस पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी थी, बस पूरी तरह से जल चुकी थी। उसके अंदर 13 लोग जिंदा जल चुके थे। जानकारी में है कल रात को 8:30 बजे के आसपास की बात है। डंपर ऊपर से आने में न्यूट्रल में था, क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन आमने सामने की टक्कर हुई, दोनों ड्राइवर खत्म हुए। लगभग कई सारे लगभग 13 लोगों के अंदर जल के मरने की खबर आई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी घटना की जानकारी लेकर के एक एक व्यक्ति पे जो भी दोषी होगा उसको उस पर कठोर कार्रवाई होगी। यद्यपि प्रार्थना पेशी जैसी स्थिति बनी है, सभी अलग अलग प्रकार की बातें आ रही है। सबको सुनने के बाद 2 निर्णय तो मैंने करे हैं कि एक तो आरटीओ तुरंत यहाँ सस्पेंड किया जाता है, जिसके कारण से इनकी समय समय पे चेकिंग होना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो और जल्दी पहुंचती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो सीएमओ को भी सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर रहा हूँ और बड़े अधिकारी जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई करें।